कुवैत में एक महीने में कितना बचा सकते हैं और कुवैत में रहने खाने का कितना खर्चा आता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, रवि भाई हम कुवैत में एक महीने का खर्चा कितना आता है रहने खाने का, और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि रवि भाई हम कुवैत आके कितना बचा सकते हैं। दोनों टॉपिकों को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों आज के ब्लॉग में ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो। अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों मैं इस चैनल में जॉब से रिलेटेड एंड क्विज से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। जितनी भी गल्फ़ कंट्री की जॉब की वैकेंसी की अपडेट होती है मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ। अगर वो सारी अपडेट आप लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ मेरे को फॉलो करके ये सारी अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों बात करते हैं कि एक महीने का कितना खर्चा होता है कुवैत में और एक महीने में कितना सैलरी बचा सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि एक महीने का कितना खर्चा होता है, तो आप ये सोच लो जितनी आपकी सैलरी है उसमें से वो खर्चा कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा। तो दोनों टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ कि एक महीने में आपका कितना खर्चा होता है। दोस्तों कुवैत में सैलरी दो तरह से मिलती है, तो उसी दो तरह से खर्चे भी होते हैं। तो पहला है दोस्तों कि सारी कंपनियां आपको रहना दे देती है और ट्रांसपोर्ट दे देती है, और खाने का खर्चा आपको खुद से करना होता है। और बहुत सारी कंपनियां आपको एक पूरा सैलरी पैकेज देती है, बाकी सारा कुछ आपको खुद से करना होता है। तो पहले बात करते हैं कि अगर कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन देती है तो उसमें आपको कितना खर्चा आता है। तो अगर आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट और रहना दे रही है तो उसमें जो आपका मोटा मोटा खर्चा है वो सिर्फ खाने का खर्चा है। अगर कुवैत में आपको मैं बात करूँ तो अगर आप 2 से 3 लोग मिल के बना रहे हैं तो खाने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। अगर आप अकेले बनाते हो तो खाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप मिल के खाना बनाते हो तो ये मान के चलो 15 से 20 KD में आपका एक महीने का खाना का खर्चा हो जाता है, जिसमें आप चिकन, मटन, फ्रूट्स भी इंक्लूड कर लो तो भी आपको 15 से 20 KD में 3 लोग अगर मिल के आप खाना बना रहे हो, 4 लोग अगर मिल के बना रहे हो तो हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ये मान के चलो जो आपका खाने का खर्चा है, अगर मोटा मोटा भी मैं बात करूँ तो 20 KD में आप एक महीने में अच्छे से खाना खा सकते हो कुवैत में। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसके 5 से 6 KD का यहाँ रिचार्ज आपको ज़रूरत होती है सबको, कि घर पे बात करना है, बिना इंटरनेट के तो कुछ है ही नहीं। तो 5 से 6 KD आपका इंटरनेट का खर्चा चले जाता है, तो हो गया 25 KD। और साथ ही में दोस्तों पॉकेट खर्चा बाहर, जब क्योंकि संडे मंडे में इधर उधर कहीं घूमने घामने गए तो अभी 2 KD भी अगर पर वीक के हिसाब से आप खर्चा करते हैं, बाहर अपने हफ्ते में खा लिया, मोटा मोटा जो खर्चा है वो 2 KD भी अगर आप मान के चलो तो 8 KD आपका ये चलेगा। वो आप पे डिपेंड, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये कोई कंपलसरी खर्चा नहीं है। मैं एक जस्ट आपको बेसिक मोटा मोटी बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो मोटा खर्चा वो है आपको 5 से 6 KD इंटरनेट का देना ही है। 20 KD में आपका महीने का खर्चा हो जाता है। उसके अलावा अगर आप कुछ खर्चा ना करना चाहिए तो आपकी पूरी सैलरी सेफ रहती है दोस्तों। ठीक है, ये तो है जो जेन्युइन खर्चा जो करना ही करना है। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो आपका खर्चा है। फिर भी आप ये मान के चलो कि आपकी पॉकेट मनी ये सब लगा के महीने में 10 KD है, तो 35 KD में आपका पूरा महीना एक अच्छे से चल जाता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो जो कंपनियां आपको एक पूरा पैकेज दे देती है उसमें जो आपका खर्चा होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें आपको थोड़ा सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। तो कंपनी आपको एक सैलरी दे देती है, उसके बाद आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, खाना वो सारा खुद से अरेंज करना पड़ता है। तो कुवैत में अगर आप एक पार्टीशन की बात करूं तो एरिया वाइज, अगर मैं सालमिया में रहता हूं तो मैं सालमिया की बात करूं तो यहाँ पर मैं सालमिया एरिया की पार्टीशन की बात करूं तो यहाँ पर 60 KD कम से कम प्राइस है। 60 KD में आपको एक पार्टीशन मिल जाता है जिसमें आप 2 लोग रह सकते हो। तो ऊपर नीचे बेड लगा के 2 लोग 60 KD के पार्टीशन में रह सकते हो। तो अगर आप शेयर में पार्टीशन लेते हो तो 30 KD आपका सबसे पहले ले जाता है पार्टीशन का। ठीक है, अगर आप 20 KD आपका भी मान के चलो कि 20 KD आपका खाने का चले जाता है, और 5 से 7 KD आपको इंटरनेट के चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट अगर आपकी जो कंपनी है अगर बाय वॉक चले जाते हैं तो आपका उसका खर्चा बच सकता है। अगर आपकी कंपनी बहुत दूर है तो आपको डिपेंड करता है एरिया वाइज, कम से कम आपको 15 KD ट्रांसपोर्ट, अगर आप प्राइवेट लेते हो तो 15 KD से 20 KD। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक महीने का कार्ड होता है, वो भी 12 KD से 15 KD का एक कार्ड बनता है। तो सारा अगर आप मैं जोड़ के आपको बताऊँ तो 30 KD आपका अकोमोडेशन का चले गया रहने का, और 20 KD आपका खाने का चले गया, 5 KD इंटरनेट का चले गया, तो आपका ये 55 KD हो गया। और ट्रांसपोर्ट का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो 15 KD उसका भी जोड़ लो तो ये 70 KD हो गया। 5 से 10 KD अपना 5 से 10 KD अपना और ख़र्चा भी जोड़ के, तो मतलब मान के चलो कि आपको अगर कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है तो आपका
कम से कम अगर आप खर्चा करते हैं तो भी आपको 70 से 80 केडी पर मंथ यहाँ पर अपना पर्सनल खर्चे में चले जाता है। तो बाकी कितना आप बचा सकते हैं, जितना आपको सैलरी मिल रही है ये पैसा सैलरी से निकाल लो, वो आप सारा बचा सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी सैलरी 250 दिनार है, 300 दिनार है, तो आपका कंपनी कुछ नहीं दे रही है तो 80 केडी उससे निकाल के जो आपका पैसा बच रहा है वो आप सेविंग कर सकते हो। अगर आपको 150 केडी सैलरी दे रही है और सिर्फ खाना नहीं दे रही है तो खाने का पैसा रिमूव करके आप इतना सैलरी बचा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ओवर टाइम मिलता है तो वो भी पैसा आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये था एक सिंपल सा, बहुत सारे मैं आपको बोर्ड लेके नहीं समझा रहा हूँ इतना खाने का लगेगा इतना, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। ये खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरी ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो ये भी जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।